अस्सलाम वालेकुम। अगर मेरी वॉइस क्लियर है, लेट मी अंडरस्टैंड, विल स्टार्ट। जस्ट रेज योर हैंड, लेट मी अंडरस्टैंड। थैंक यू वेरी मच। तो कल हमने देखा था कि माइक्रो कैप क्या है, माइक्रो कैप। फिर हमने देखा था स्मॉल कैप। फिर हमने देखा था मिड कैप। फिर हमने देखा था लार्ज कैप। आपको किस में काम करना है हमने क्लियरली डिफाइन कर दिया है। आपको स्क्रीनर में जाके बता दिया कि आपको अगर चेक भी करना है कौन सी कंपनी कितने कैप की है, कितना कैपिटलाइजेशन है इसका, तो आप स्क्रीनर में जाके इसको आसानी से चेक कर सकते हो। स्क्रीनर के अंदर जो है, स्क्रीन आपके सामने, स्क्रीनर के अंदर अगर स्क्रीनर में आप जो है यहाँ आपने टाइप कर लिया इन्फोसिस, कोई भी कंपनी का नाम इन्फोसिस है, मैंने टाइप कर लिया यहाँ। या आप जो है ये फीड में आ जाइए, नंबर जो पहला वाला फीड स्क्रीन एंड टूल्स है, फीड में अगर आप आ जाते हो, हाँ सॉरी, स्क्रीन पर आते हो, तो आपको यहाँ राइट हैंड साइड में जो है बहुत सारे सेक्टर्स नजर आते हैं। ये सारे के सारे सेक्टर्स आपको नजर आते हैं। अभी कल हमने देखा था निफ्टी फाइनेंशियल, निफ्टी आईटी, निफ्टी ऑटो, निफ्टी फार्मा, निफ्टी एनर्जी, निफ्टी जो है ऑयल एंड गैस, निफ्टी पीएसयू, और इस तरीके से मेजर जो बड़े बड़े सेक्टर्स है उसको हमने देखा था। इसके अलावा यहाँ आप देखोगे तो ये अल्फाबेटिकल जो है पूरे के पूरे जो है यहाँ डिफाइन किए गए। एग्रो केमिकल्स है, एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस है, अल्कोहलिक बेवरेजेस, ऑटो एंसिलरीज, ऑटोमोबाइल्स, बैंक्स, बेयरिंग, केबल्स, कैपिटल गुड्स, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, कैपिटल गुड्स, नॉन इलेक्ट्रिकल, कास्टिंग एंड फॉर्जिंग, सीमेंट, सीमेंट प्रोडक्ट्स, सेरेमिक प्रोडक्ट्स, केमिकल्स, कंप्यूटर एजुकेशन, कंस्ट्रक्शन, कंज्यूमर ड्यूरेबल, क्रेडिट रेटिंग, क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस, डायमंड। इस तरीके से जो है ये इसमें बड़े छोटे छोटे से छोटे सेक्टर्स को जो है सबके सब जो है इसमें इंक्लूड किया गया है। आप देखोगे पावर भी है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी भी है, रेलवेज भी है, रेडीमेड गारमेंट्स भी है, रियल एस्टेट भी है, शिप बिल्डिंग। इस तरीके से जो है आपको क्या करना है, आपने एग्रो केमिकल्स पे जो है क्लिक किया, तो एग्रो केमिकल पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको सारी की सारी एग्रो केमिकल जो है कंपनी यहाँ नजर आएगी। एग्रो केमिकल्स मैंने आपको बताया था मार्केट कैप के हिसाब से अगर आपको इसको अरेंज करना है, यानी बड़ी कंपनी से छोटी कंपनी या छोटी कंपनी से बड़ी कंपनी, तो ऑलरेडी ये बड़ी कंपनी छोटी कंपनी आ चुकी है। अगर इसको आपको छोटी से बड़ी करना है, इसको क्लिक कर दिए तो स्मॉल से बिग आ जाएगी इधर। हाँ, स्मॉल से बिग, ठीक है ना। यानी कितने करोड़ की कंपनी है, 13 करोड़ की है, ये 34 करोड़ की है, 36 करोड़ की है, ये 76 करोड़ की है, इस तरीके से। और आपको जो है बड़ी कंपनी देखना है तो इस तरीके से बड़ी कंपनी। तो एग्रो केमिकल्स के अंदर आपको 24 कंपनी नजर आ रही है। कितनी कंपनीज है आप देखोगे, 24 कंपनी है। 24 कंपनी के अंदर सबसे पहले बड़ी कंपनी यूपीएल है। यूपीएल जो है एग्रो केमिकल्स है। पीआई इंडस्ट्रीज दूसरी कंपनी है। हाँ, इसका जो है करंट मार्केट प्राइस इतना है, इसका करंट मार्केट प्राइस इतना है, इसका करंट मार्केट प्राइस इतना है, इसकी फेस वैल्यू इतनी है। इस तरीके से ये सब चीजें आगे कवर होगी। फिर इसका जो है बेयर कॉप, चौथे नंबर पे सिमितो केमिकल्स, पांचवे पे रैलीज इंडिया, भारत रसायन, इंडिया पेस्टिसाइड, धानुका एग्रीगेट, पोशाक वगैरह। ये जो है ना, आपको क्या करना है, सिर्फ ब्राउज करना है कौन कौन सी कंपनी किसमें है, तो ताकि आगे के लिए अगर आपको जो है कोई कंपनी आप देख रहे हो तो फौरन जो है आपको नजर जाए कि अभी एग्रो केमिकल जो है कौन से सेक्टर की कंपनी है। वैसे ही आपने जो है एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस, एयर ट्रांसपोर्ट पे हमने क्लिक कर दिया, तो एयर ट्रांसपोर्ट बोले तो आपकी जो एयरलाइंस कंपनी है वो आ जाएगी। तो उसमें इंटरग्लोब एविएशन सबसे बड़ी कंपनी है, स्पाइस जेट, जेट एयरवेज, ताल एंटरप्राइज, ग्लोबल वेक्ट्रा, जेट फ्रेट और एमएफएल, ये सब सारी कंपनीज है। ठीक है, यानी लास्ट से स्मॉल तक इसको कवर किया गया। इसके बाद जो है अल्कोहलिक बिवरेजेस, अल्कोहलिक बेवरेज दारू की कंपनीज है। तो आपने ब्राउज कर दिया कितनी कंपनी जो दारू का काम करती है, दारू बनाने वाली कंपनी है जो हमारे लिए मना है। तो आपने देख लिया यूनाइटेड स्पिरिट, यूनाइटेड ब्रेवरीज, रेडिको खैतान, ग्लोबल स्पिरिट्स, जीएम ब्रेवरीज, तिलक नगर, एसोसिएट अल्कोहल्स। इस तरीके से जो है ये कंपनीज है जहाँ जो है आप देखोगे तो पता चल जाएगा भाई ये अल्कोहल वाली कंपनी, इसमें हमें काम नहीं करना। ऑटो एक्सेलरीज, ऑटो बोले जो ऑटो के पार्ट्स बनाने वाली कंपनीज है, तो सबसे बड़ी है उसके अंदर मदरसम। कितनी कंपनी है, 108 कंपनीज है। मदरसन सुमी, बॉश दूसरी जो है, कितनी बड़ी बड़ी कंपनी आप देख ली, 75,000 करोड़ की। मिंडा इंडस्ट्रीज, एंड्योरेंस टेक्नोलॉजी, वेबको, टिमकेन, एक्साइड इंडस्ट्रीज, अमराजा बैटरी, सुंदरम क्लेटॉन, जेबीएम, इस तरीके से जो है ये। तो आपको क्या करना है, इन सारे जो है
इसको सारे को एक एक करके सेक्टर्स को जो है कितनी कितनी कंपनीज है, क्या है, इसको जो है देख लेना है आपको। ये आपको आगे चल के बहुत ज़्यादा काम में आएगा। ओके। अब हम जो है एक्सेल पे आ जाते हैं। अब हम देखेंगे कि भाई ये दुनिया के एतबार से, दुनिया के एतबार से आप बोलोगे भाई दीनदारी भी होना चाहिए, दीन भी होना चाहिए और दुनिया भी होना चाहिए। जैसे जो है साइकिल के दो पहिए होते हैं, फ्रंट व्हील और सेकंड व्हील। परिंदों के दो पर होते हैं, दो पर हो गए तो ही वो जो है उड़ान जो है कर पाएगा, एक पर हो गए तो उड़ान नहीं कर पाएगा। साइकिल के दो पहिए है, दो पहिए हो गए तो साइकिल चलेगी, नहीं तो साइकिल नहीं चलेगी। अब जो है अगर जो है हमने अपने बच्चे को जो है दुनिया की तालीम दे दी, अक्सर होता है कि दुनिया की तालीम अपने बच्चों को दे दी, अपने बच्चे को इंजीनियर बना दिया, हायर एजुकेशन दे दिया, बच्चा जो है यूएस में सेटल हो गया, शादी कर ली, बच्चे भी वहीं जो है एजुकेशन ले रहे हैं। अब माँ बाप यहाँ है, इंडिया के अंदर है, बच्चा यूएस में है, माँ बाप तरस से है उसको बात करने के लिए। अब वो फ़ोन पे बात हो जाती है लेकिन तसल्ली नहीं होती माँ बाप को। पैसा वगैरह भेजता है, वक्त पे भेजता है उसको, पैसा भरपूर भेजता है, लेकिन माँ बाप से दूर रहता है। हत्ता कि ऐसे कई ऐसे जो है किस्से आ गए कि माँ बाप जो है टेलीग्राम चले जाता है, फ़ोन चले जाता है कि भाई माँ बाप जो है वो अभी आखिरी वक्त है, अब फ़ौरन आइए। अब वो आ तो जाते हैं लेकिन वो आने के बाद में वो एक उनकी जो दुनिया ने उन पे जो है वो काबू कर लिया है, दुनिया जो है उन पे जो है हावी हो जाती है। वो आते वक्त पे अपनी फॉर्मेलिटी कंप्लीट करते फिर से जो है चले जाते हैं। उनके बच्चे तो यहाँ रहना पसंद नहीं करते क्योंकि उनका माहौल जो है वो क्लीन नीट माहौल उनको मिला। यहाँ इंडिया में आते तो बोले डर्टी इंडिया, डर्टी इंडिया, डर्टी, वो टिक नहीं पाते। तो आपने जो है, तो हमारे जो रिश्तेदार कहते हैं कि भाई आपने उनको दुनिया की तालीम दी, दीन की तालीम नहीं दी। दीन की ताकत दीन होता तो बच्चा जो है माँ बाप के लिए उसके दिल में दर्द होता, वो आता। वैसे ही जो है अब हुआ ये है कि भाई दूसरी तरफ आइए, तो कुछ लोगों ने जो है अपने बच्चों को मदरसे में डाल दिया, तो मदरसे के अंदर दीन की तालीम हुई, दीन की तालीम हुई, दीन की तालीम हुई, वो 5 साल 7 साल 9 साल 12 साल जितने भी जो दीन की तालीम हुई। अब उनको दुनिया की तालीम नहीं दी गई। अब हुआ ये कि जब ये दीनदार होकर के दुनिया में आते हैं तो दुनिया में तो वो तो दुनिया ही चलेगी भाई, दुनिया दीन पर गालिब है, ये तो सब कहते हैं दुनिया दिल पर गालिब है। अब ये दुनिया में आते हैं तो दुनिया में इनके पास फंड नहीं होता, तो वे क्या काम करेंगे? तो ये या तो फिर ये मदरसा खोलो या तो फिर जो है कोई जो है इमामत करो। अब एक मुफ्ती साहब ने मुझे फ़ोन किया महाराष्ट्र के। मैंने उनसे कहा भाई आपकी तनख्वाह कितनी है? तो कहा मेरी तनख्वाह जो है, मुफ्ती है, मुफ्ती की बात कर रहा हूँ, कहा मेरी तनख्वाह 5,000 रुपया है। और छोटा शहर नहीं, बड़ा शहर था महाराष्ट्र का। मैंने 5,000 में फैमिली आपकी है? बोले हाँ फैमिली हमारी है। मैंने गुजारा कैसे होता है? तो बोले गुजारा, बोले घर में जॉइंट फैमिली है, वालिद साहब जो है घर का पूरा अखराजात संभाल लेते हैं, हमारे ज़िम्मे जो है जो मेहमान वगैरह आते हैं उनका जो नुस्खा होता है वो हम जो है हमारे ज़िम्मे है। तो मैंने दूसरे जो है हमारे दोस्त से पूछा कि ये कैसे मुमकिन है कि 5,000 की सैलरी में जो है? बोले अक्सर घराने में है, जॉइंट फैमिली होती है, उसमें जो है मुफ्ती वगैरह हो जाते हैं तो वो एक सपोर्ट हो जाता है, वो अपना गुजारा कर लेते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि आपने दीन की तालीम नहीं ली, दुनिया का तालीम, हाँ दीन का तालीम तो लिया, दुनिया की तालीम नहीं ली, तो दुनिया में आने के बाद में आपको जो है एक वेल सेटल लाइफ नहीं मिल पाती। और बम्बई का हाल तो बहुत ही बुरा है, जो इमाम वगैरह होते हैं तो उनका हाल तो बहुत ही बुरा होता है कि भाई ये आ रहा है, ये ट्रस्ट वाले आ रहे हैं दम दाटी दे रहे हैं, वो आ रहा है दम दाटी दे रहा है। तो और पगार भी 5,000 7,000 में अंदर जो है वो ड्यूटी देनी पड़ती है। कहीं एक आध वक्त भी अगर नमाज में आगे पीछे हो गया तो फिर वो हंगामा हो जाता है। तो एकदम वो कश्मकश में रहते हैं कि जरा सी कुछ गलती कर दी हमको निकाल देंगे, हम निकाल देंगे तो घर का गुजारा कैसा होगा। तो अगर आपने दुनिया की तालीम दी तो दीन की तालीम नहीं दी तो कमजोरी आ गई, दीन की तालीम दी दुनिया की तालीम नहीं दी तो कमजोरी आ गई है। तो दीन और दुनिया दोनों को लेके आपको चलना है, बैलेंस लेके चलना है। खाली दीन की आपने तालीम दे दी, दुनिया की नहीं दी, तो बेचारा वो तो दुनिया में आ करके जो है तो वो तो परेशान हो जाता है कि भाई हम तो कैसे गुजारा करें, मुश्किल हो गई। और आज जो हालात है, हालात में तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही है, हर एक को मुश्किल पेश आ रही है। तो अगर जो है आपने दीन की तालीम दे दी, दीन की तालीम के बाद में इस कोर्स को, ये मेरा मेरा एक तजुर्बा मैं बता रहा हूँ कि इस कोर्स को अगर आपने अपने सिलेबस में रख दिया, भाई ये आपका जो है 5 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई, 7 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई, 9 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई, अब ये 6 महीने की इस ट्रेनिंग को भी आप कंप्लीट कर लो। क्योंकि अभी आपको दुनिया में जाना है तो कुछ फन आपके पास, एक दीन का फन तो है, एक दुनिया का फन भी लेके जाइए, ताकि आपको किसी के पास मोहताजगी ना हो जाए। मोहताजगी क्यों नहीं? क्योंकि आप अपने फन को जानते हो, आप कैसे जो है पैसे की खेती कैसे करना है आपने जान लिया, तो कहीं भी रहोगे आप अपने काम को करते रहोगे, किसी से फिर डरने की नौबत नहीं आएगी।
कोई ट्रस्टी आपके आकर आपको डराएगा नहीं, कोई मुसल्ली आके आपको जो है डराएगा धमकाएगा नहीं। तो दीन और दुनिया दोनों जरूरी है। तो मेरे तो जहन में है कि भाई हमारे मदरसे के अंदर इस तालीम को जो है लागू किया जाए। अब मुल्क के हालात बिगड़ते जा रहे हैं, मुल्क के हालात दिनों दिन जो है बिगड़ते जा रहे हैं। हम देखते हैं कि अब तो गांव देहात के अंदर भी जो है वो अहद लिया जा रहा है कि भाई मुसलमान से कारोबार मत करो, मुसलमानों से जो है वो व्यवहार ना करो, उनकी दुकानों को जो है उनको भाड़े पे मत दो, उनकी गाड़ी में मत बैठो, उनकी दुकानों से सौदा मत लो, कोई ताल्लुक मत रखो। यानी हत्ता के बच्चे बच्चे तक से जो है वो अहद लिया जा रहा है। अब इस काम के अंदर जो है कुछ है ही नहीं। आदमी सिंगापुर में बैठा है वो भी ट्रेड ले रहा है, एक बंदा जो है हांगकांग में बैठा है वो भी ट्रेड ले रहा है, एक आदमी दुबई में है वो भी ट्रेड ले रहा है, एक आदमी कनाडा में है वो भी ट्रेड ले रहा है, एक आदमी एक आदमी जो है हरदोई में बैठा है यूपी के छोटे से इलाके में, वो भी ट्रेड ले रहा है, एक आदमी मालेगांव में बैठा है वो भी ट्रेड ले रहा है। तो यहाँ जो है किसी की जो है नफसा नफसी वाला मामला है ही नहीं। कोई भी आदमी कहीं भी जो बाई सेल कर सकता है। तो किसी की आइडेंटिटी किसी की जो है कहीं ये लागू नहीं होती। तो ये काम बड़ा अच्छा है, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। लोग इसको समझ नहीं रहे, पता नहीं, मैं शायद मैं समझाने के अंदर जो है वो अच्छी तरीके से नहीं समझा पा रहा हूँ। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि भाई लोग को है, कई लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं तो उनके जहन में बात नहीं आती। अल्लाह ने दो कान दिए, एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो। अब क्या किया जाए? हम तो कोशिश कर रहे हैं कि भाई आपको जो है इसमें बच्चियां हैं उनके लिए भी जो है अच्छा मौका है कि बच्चियां भी जो है अपने पर्दे के एहतमाम के साथ घर में बैठ करके जो है इस काम को कर सकती है। बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसमें। जो है फिजिकली हैंडीकेप बच्चे हैं वो भी घर बैठे बैठे इस काम को आसानी से कर सकते हैं। डेफ एंड डम के लिए प्रोग्राम हम शुरू कर रहे हैं, लेकिन अब तक के लिए कुछ जो है इसमें ब्रेक नहीं मिला हमें। डेफ एंड डम जो गूंगे और बहरे बच्चे हैं उनके लिए भी हम प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। बम्बई के एक स्कूल में जो डेफ एंड डम जो गूंगे बहरे बच्चे की स्कूल होती है, वहाँ हमारा विजिट हुआ तो हमने देखा कि वहाँ 80% मुस्लिम जो है बच्चे जो डेफ एंड डम है वो मुस्लिम्स है। अब मेरे बात तो समझ में नहीं आई कि भाई जो डेफ एंड डम बच्चे की जो स्कूल है उसमें 80% मुसलमान बच्चे हैं जो डेफ एंड डम है। तो इनको भी जो है काम सिखाने की जरूरत है ताकि ये भी अपने पैरों पे खड़े हो जाए, ये भी जो है निकाह करने से आगे बढ़ेंगे, कमाएंगे तो ही निकाह करेंगे ना। तो बड़े मामले हैं। तो हर चीज़ के लिए जो है फाइनेंस आपके लिए जो है बहुत ज़रूरी है। मैं तो बार बार इस बात को कहता हूँ कि फाइनेंस जो है आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे मसलन जो एक पेड़ है और पेड़ की जो है जड़ें कमज़ोर है, ये पेड़ है, पेड़ की जड़ें जो है बहुत कमज़ोर है भाई। अब आप क्या कर रहे हैं, हर बंदा आ रहा है, अब वो क्या कर रहा है भाई, पेड़ के जो है ये पत्ते हैं उसके ऊपर जो है फवारा कर रहा है, उस पर पानी मार रहा है, छिड़काव कर रहा है। अब वक्ती तौर पे जो है वो पेड़ आपका हरा भरा हो रहा है, वक्ती तौर पे हरा भरा हो रहा है। हमको क्या करना है, हमारी जड़ें पे जो है मेहनत करनी, जड़ों पर मेहनत करनी है। अगर जड़ें हमारी मजबूत हो गई, जड़ें मजबूत हो गई, तो हम फिर चाहते हैं कि भाई हमारे कौम में से जो है आईएएस निकले तो भाई आईएएस भी निकलेगा। आपकी कौम में से आप चाहते हो कि आईपीएस निकले, आईपीएस भी निकलेगा। आप चाहते हो आईआरएस भी निकले, आईआरएस भी निकलेगा। आप चाहते हो कि आईएफएस निकले, वो भी निकलेगा। आप चाहते हो कि हमारी कौम से जो है एडवोकेट निकले, वो भी निकलेगा। आप चाहते हो कि हाई कोर्ट का एडवोकेट निकले, वो भी निकलेगा। आप चाहते हो कि सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट निकले, सुप्रीम कोर्ट के जजेस बने, वो भी बनेगा। कब होगा? जब हमारी जड़ें मजबूत होगी। आप चाहते हो कि हमारे जो है जर्नलिस्ट, बड़े बड़े जर्नलिस्ट हो, बड़े बड़े डॉक्टर्स हो, एमडी हो, एमएस हो, आप हर तरीके से चाहते हो कि हमारे कौम के अंदर साइंटिस्ट हो, सब कुछ टैलेंट हमारे पास मौजूद है। ऐसा नहीं हमारे कौम के अंदर टैलेंट नहीं है, लेकिन टैलेंट ना होने की बुनियाद क्या है? फंड नहीं है, फाइनेंस नहीं है। तो फाइनेंस होगा तो जाहिर सी बात है आपके बच्चों के अंदर देखो कितना टैलेंट है, बहुत टैलेंट है, वो भी जो है इस लेवल तक टक्कर वाला जो है कंपटीशन में खड़ा हो सकता है। तो आपको मेहनत जो करनी है वो फाइनेंस पे करनी है। हम मेहनत किस पे कर रहे हैं? हम मेहनत कर रहे हैं भाई इस पेड़ के जो है, पेड़ को हरा भरा करने की कोशिश करें। वो वक्ती तौर पे हरा भरा हो जाएगा, बाद में फिर वही हमारी जड़ें जो है मजबूत हो गई। बम्बई के अंदर 60% जो है, बम्बई के अंदर 60% पॉपुलेशन वो झुग्गियों में रहती है, झोपड़पट्टी में रहती है। और झोपड़पट्टी का माहौल क्या आप देखते हो? जा करके जरा जाके देख लीजिए अपने माहौल के अंदर क्या माहौल है। वहां से क्या तुमको लगता है आईएएस आईपीएस निकलेंगे? मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। कि माहौल ही इतना जो है वो गंदा हो गया है, उसको सुधारना बड़ा मुश्किल वाला काम है, बड़ा मुश्किल वाला काम है। आज जो है ओला उबर वाले जो है बम्बई के अंदर हम देखते हैं 80% ड्राइवर जो है मुसलमान है। सब पसीने बहाने वाले काम जो है अब्दुल के जिम्मे हो गए। स्विगी, जोमेटो, टोमेटो जो भी है, जोमेटो टोमेटो जो डिलीवरी बॉय है, सब के सब जो है मुसलमान है 80%। आज कुरियर वाले बॉय आते हैं हमारे घर पे, तो देखते हुए अधेड़ उम्र, 40 साल का उम्र है, 45 साल का उम्र है, 50 साल का उम्र है, बाल सफेद है, कुरियर लेकर आ रहा है घर के ऊपर। कितना पगार है? 4,000 6,000 पगार है। तो बड़ा अफसोस होता है कि कैसे गुजारा होता होगा, कैसे गुजारा होता होगा।
आपको जो है फाइनेंशियली अपने आप को स्ट्रांग करना है, इस बात को समझ लीजिए। और फाइनेंशियली स्ट्रांग कैसे होगे? किसी के पास जो ग्राउंड लेवल पे काम नहीं है। कितने ही मैंने वेबिनार अटेंड किए हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे किसी ने जो है इसका जवाब नहीं दिया। एग्जाम्पल ले लो कि मैं जो है किसी मदरसे में गया, मैं एक अरब हूँ, अरब में जो है आपके यहाँ जो है इंडिया में आया, और मैं किसी मदरसे में गया, मदरसे में 20,000 2,000 बच्चे थे। बच्चों से मिला कि भाई बच्चे कुरान पढ़ते हैं, दिलों में कुरान है इनके, बड़ा खुश हुआ। मैंने कहा, क्या कहा कि भाई मैं बच्चों को जो है कुछ हदिया देना चाहता हूँ। मैंने 1 करोड़ रुपया बच्चों को हदिया दे दिया। 1 करोड़ रुपया मैंने कहा इस सारे बच्चों को मेरे तरफ से हदिया है। अब 2,000 बच्चे हैं, 1 करोड़ रुपया जो है अरब साहब ने दे दिया। एक के जिम्मे कितना आ गया आप देख लीजिए, एक के जिम्मे कितना आ गया? 5,000 रुपया आ जाए। अब 5,000 से क्या होगा भाई? 5,000 से तो उसकी वक्ती तौर पे 1 महीने का राशन भर लिया, कुछ उसकी जो है जरूरत पूरी हो गई। लेकिन इसी 2,000 बच्चे को, ये 2,000 बच्चे जो है हमारे मदरसे के हैं, अगर मैंने इनको जो है मछली पकड़ना सिखा दी, तो क्या ही बेहतर हो कि अगर मैंने इनको जो है मछली पकड़ना सिखा दी, तो जब भी इनकी जरूरत पेश आएगी, ये जो है अपनी जाएंगे तालाब से मछली पकड़ेंगे, अपनी जरूरत को पूरा कर लेंगे। हाँ, इस तरीके से जो है मामला है, ये हमारा मामला क्या है, सवाब वाला मामला। अब जो है रमजान के अंदर मैं आपको बता दूं, रमजान के अंदर हमारे मुंबई के अंदर जो है, हमारे इलाके के अंदर बड़ी हलचल हुई कि मदरसे वालों को हेल्प करना, मदरसे वालों को हेल्प करना है। बोले क्या हेल्प करना है? बोले राशन पहुंचाना है, मदरसे वाले को राशन पहुंचाना है, बहुत हालात जो है ठीक नहीं है। मतलब भाई ठीक है, मदरसे वाले को रमजान में पहुंचा दोगे, बहुत अच्छी बात है, रमजान के बाद का क्या? तो बोले वो तो बात का बाद में देख लेंगे, बात का बाद में देख लेंगे। तो मैंने बात का बाद में देख लेंगे, मेरे समझ में नहीं आ रहा है, आप ऐसे काम करो जो ठोस आओ। बोले नहीं, उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, ये मदरसे में जाके जो है अनाज पहुंचाए, वो मदरसे में जाके अनाज पहुंचाए। भाई उसके बाद का क्या? भाई 11 महीने, तो वो तो बात का भूल जाओ। पहले रमजान में खाली जो है मदरसे वाला खाना खाएगा, उसके बाद में क्या रोजा रहेगा उसको 24 घंटे का? तो हमारा जहन जो है वो जो लिमिटेड सोच वाला हो गया है। बार बार मैं इस बात को कहता हूँ कि कुएं का मेंढक, एक जगह जो है एक बड़ा कुआं था, और बड़े कुएं के अंदर जो है काफी सारी जो है वो मेंढक थे। और मेंढक का जो है उनकी पैदाइश भी है, उनका मरण भी वही है, क्योंकि उससे बाहर तो आ ही नहीं सकते। अब जो है उनके लिए वही जो है पेड़ नजर आ रहा है, उनको वही पेड़, वही आसमान, वही चांद उनको नजर आ रहा है, वही उनकी दुनिया है। एक बार जो है इलाके में बाढ़ आई, और एक बाहर का मेंढक जो है उस कुएं में आके गिर गया। तो वहां का कुएं का मेंढक का जो सरदार था, उसने देखा अरे वो नया मेंढक आ गया। बोले अरे तू हमारी बरादरी का नजर नहीं आता, कहाँ के हो? कहा मैं तो बाहर की दुनिया का हूँ। उसे गुस्सा है कि बाहर की दुनिया? कौन सी दुनिया? बाल सफेद हो गए हमारी, हमने तो कोई बाहर की दुनिया देखी ही नहीं, हमारे लिए तो यही दुनिया है, तो बाहर की दुनिया के बारे में बात कर रहे हैं। कौन सी दुनिया? तो बोले बाहर की दुनिया है, बहुत बड़ी दुनिया है, जहाँ जो है जंगलें हैं, बड़ी बड़ी नदियां हैं, समंदर है, बड़े बड़े घर है, ये है, बागात है, फल है, फूल है। तो उसको गुस्सा आया, उसने क्या किया, एक छलांग लगा दी कुएं के अंदर। बोले इतनी बड़ी दुनिया है? तो बोला ना, इससे कई बड़ी दुनिया, बड़ी जो है गुना दुनिया है। उसको और गुस्सा है, उसने और बड़ी छलांग लगा दी कुएं के अंदर। कहा भाई इतनी बड़ी दुनिया है? बोले ना, इससे भी बड़ी, बहुत बड़ी दुनिया है। और उसको गुस्सा आया, उसने और एक बड़ी लंबी छलांग मारी, और जो कुएं की जो है दीवार से जाके टकरा गया। कहा भाई इससे भी बड़ी दुनिया है? बोले हाँ भाई, इससे बहुत बड़ी दुनिया है, इससे बहुत बड़ी दुनिया है। लेकिन क्योंकि वो कुएं का मेंढक था, उसको उसकी बात जो है समझ में नहीं आ रही थी। आज हमारा भी ये हाल है, हमको बाहर की दुनिया में कितना पैसा है, हमें क्या करना है, हमें समझ में आता ही नहीं। हमारी सोच वो कुएं के मेंढक की तरह हो गई, लिमिटेड सोच हो गई है। सबको सवाब कमाना है। मुहर्रम में जो है वो 10 दिन पानी पिला देना, ये सवाब हो जाता है। उसके बाद 355 दिन भूल जाओ, सवाब वाले काम। सबको मस्जिदें बनानी है, सबको जो है मदरसे बनाने हैं, ये सब सवाब वाले काम। फाइनेंस के हिसाब से अपने बच्चों को फाइनेंशियली स्ट्रांग करना है, ताकि वो जो हलाल तरीके से कमाए, और जो है जब वो हलाल तरीके से कमाएगा, फिर वो निकाह करेगा, अपने माँ बाप को हज कराएगा, वो जो है खैर खैरात के काम करेगा। ये हमारे जहन में आता ही नहीं है। किसी से पूछो तो इस बात को तस्लीम करने के लिए तैयार ही नहीं है। बस वो बोले कि वक्ती तौर पे हमारा मदरसा है, मदरसे में जो है हमको बस आप पैसे दे दीजिए, बस बाकी बात का हम बाद में देख लेंगे। अब इसके लिए क्या किया जाए? तो इसके लिए जो है, ये जो हमने प्रोग्राम चलाया है कि फाइनेंशियली आप किस तरीके से जो है अपने आप को एस्टैब्लिश कर सकते हो, हर एक के लिए। चाहे अभी आप जो है एनआरआई हो, आप जो है डॉक्टर हो, आप जो है फ्रीलांसर हो, जिस भी फील्ड के अंदर हो, आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसके अंदर जो है इन्वेस्टमेंट करते रहे, इन्वेस्टमेंट करते रहे, इन्वेस्टमेंट करते रहे। मैंने आपको दोनों, एक स्ट्रेटेजी तो मैंने आपको बताया 2x वाली स्ट्रेटेजी, इसके आगे जो है 10x वाली स्ट्रेटेजी होगी, उसके बाद में जो है 100x वाली स्ट्रेटेजी। ये सब स्ट्रेटेजी आपको ग्रेजुअली बताया जाएगा
कि आपने जो है 10,000 रुपया लगाया, 10 का 20,000 कैसा होता है, वो तरतीब होती है, तरतीब से आपको काम करना है। अब ये जो है अचानक से नहीं आ जाएगा कि भाई आपने 15 दिन का कोर्स कर लिया, 15 दिन बाद आप जो कहोगे कि भाई नहीं मैं तो सीख लिया, नहीं, आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि कोई बंदा जो है 6 महीना क्रिकेट खेले और 6 महीना क्रिकेट खेलने के बाद में अगर वो रन ना बना पाए तो उसके अंदर कुछ ना कुछ तो खामी है। मैंने 6 महीना जो है लगातार जो है क्रिकेट के लिए जो है किसी कोच के अंडर जो है मैंने ट्रेनिंग ली, किसी अच्छे कोच के अंदर मैं जो है रोजाना जो है 6 महीना ट्रेनिंग ले रहा हूँ, सवेरे शाम में 2-2 घंटा, धूप हो, सर्दी हो, गर्मी हो, कीचड़ हो, बारिश हो, मैं क्रिकेट की ट्रेनिंग ले रहा हूँ। अब बताओ इसके बावजूद भी अगर मैं रन नहीं बना पा रहा हूँ, इसके बावजूद अगर मैं रन नहीं बना पा रहा हूँ, मैं जल्दी जल्दी आउट हो रहा हूँ, तो देर इज समथिंग रॉन्ग, देर इज रियली समथिंग रॉन्ग। तो मेरे क्या है, मेरे कोच के पास मैं जाऊंगा, कहूंगा कि भाई देर इज समथिंग रॉन्ग। डिस्पाइट कि मैं 6 महीना कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करता हूँ, रिलीजियसली प्रैक्टिस करता हूँ, रोजाना प्रैक्टिस करता हूँ, फिर भी मैं जो है पिच पर जो आने के बाद जो है मैं आउट हो जाता हूँ। वजह क्या है? तो उसको बताते हैं कि भाई क्या क्या खामियां है, तुम्हारे अंदर क्या खामियां है, तो वो इसको हम इम्प्रूव करते हैं ताकि हम रन बनाने वाले बने। मकसद क्या है हमारा? रन बनाना। हमारे पास लोग आते हैं कि सर हमने प्रैक्टिस किया, 6 महीना प्रैक्टिस किया, इसके बावजूद भी हमको लॉस होता है। तो क्यों लॉस होता है? क्या हमारे डिसिप्लिन में मिस्टेक है, एंट्री में मिस्टेक है, एग्जिट हमारे को समझ में नहीं आ रहा है? तो हमको कैसा होगा, हमारे पास जब एक्सपीरियंस होगा, काम को करते रहेंगे, तो इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। ये आज का जो हमारा जो मेन मुद्दा है वो है टेक्निकल, और एक होता है फाइनेंशियल। जैसे मैंने कहा भाई, परिंदे के दो पर होते हैं, एक साइकिल के दो पहिए होते हैं, फ्रंट और बैक व्हील। वैसे ही जो है शेयर मार्केट के दो पहलू है, एक है टेक्निकल, एक है फाइनेंशियल। टेक्निकल जो है, इससे आपको एंट्री एग्जिट मालूम पड़ती है कि कौन से स्टॉक के अंदर किस वक्त एंट्री करनी, किस वक्त एग्जिट करना, यानी यहाँ खरीदना, यहाँ बेचना। ये कैसे पता चलेगा? ये टेक्निकल से पता चलेगा। फाइनेंशियल से आपको जो है शेयर के बच्चे मालूम पड़ेंगे। फाइनेंशियल से क्या होगा, कौन सा जो है कंपनी शेयर का बच्चा है, ये कैसे मालूम पड़ेगा? जब आप फाइनेंशियल को स्टडी करोगे। फाइनेंशियल को स्टडी करने के लिए क्या है, हाँ, आज जो है मैं टेक्निकल लेता हूँ, कल इंशाल्लाह हम जो है फाइनेंशियल लेंगे। ओके। टेक्निकल के लिए क्या है, चार चीजें होती है। जैसे मसलन आप जो है सोनार की दुकान पे जाते हो, तो आप देखते हो कि भाई कल का जो है गोल्ड का क्या भाव था, तो उसने बोले कल का गोल्ड का भाव जो 48,750 था। आज क्या है? तो भाई आज जो है 48,500, कल के मुकाबले 250 रुपया जो है कम ओपन हुआ। तो कल के मुकाबले जो है वो भाव जो है ऊपर नीचे होता है। तो शेयर मार्केट के अंदर चार चीजें होती है, ओपन, हाई, लो और क्लोज। अगर ये टेक्निकल आपने समझ लिया, टेक्निकल को आपने जो है शेयर मार्केट का समझ लिया, तो समझ लो 50% आपने जो है शेयर मार्केट सीख लिया, 50% जो है आपका काम आसान हो गया। तो टेक्निकल जो है बहुत जरूरी है। तो चार चीजें जो है शेयर मार्केट के अंदर, जो भाव होता है, भाव यानी प्राइस, उसको समझने के लिए ओपन, हाई, लो, क्लोज, ओपन, हाई, लो, क्लोज। मसलन ओपन हुआ आपका 100 रुपए में, कोई भी शेयर जो है ओपन हुआ 100 रुपए में। ओपन कब होता है? ओपन होता है 9:15 बजे। आपका मार्केट कब ओपन होता है? 9:15 बजे। जो ओपन प्राइस होगा वो 100 रुपए पे हुआ। हाई कितना किया पूरे दिन में? उसने हाई 110 रुपए का किया, हाई बोले तो ऊपर गया। लो कितना किया उसने? लो जो है 90 का किया। और क्लोज कितने पे किया उसने? हाँ, 105 पे किया। एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं कि भाई मार्केट ओपन हुआ, ये मार्केट ओपन हुआ, ये इसने हाई किया, ये इसने लो किया, और यहाँ के इसने क्लोज कर दिया। ठीक है, ये आपका ओपन था। ओपन कितने में हुआ था? 100 रुपए में ओपन हुआ। दिन भर में इसने हाई किया, हाई लो करता रहेगा। इसने हाई कितने का किया? 110 का किया। इसने लो कितने का किया? ये नीचे का जो था वो लो था, लो कितने का किया था? 90 का किया था। और क्लोज कितने पे हुआ? क्लोज का मतलब जो 3:30 बजे जो क्लोज होता है वो 105 पे हुआ था। ठीक है, तो आपका मार्केट शुरू हुआ 9:15 बजे, वो आपका ओपन है। और दिन भर में उसने जो है 9 ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, पहाड़ की तरह वो ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा। यही शेयर मार्केट है। इसी को हमको समझना है कि ये ऊपर क्यों जाता है, नीचे क्यों आता है, ऊपर क्यों जाता है, नीचे क्यों जाता है। हाँ, आता है। तो दिन भर में जो है ये ओपन हुआ, इसने हाई किया, दिन भर में इसने लो किया, लेकिन आखिर में 3:30 बजे इसका क्लोज जो है 105 पे हो गया। ये चार चीजें आपको मिलती है। क्या क्या चीजें हैं समझ लीजिए। चार चीजों से आपका शेयर मार्केट का प्राइस होता है, ओपन, हाई, लो, क्लोज। ओपन, हाई, लो, क्लोज। ओपन 9:15 बजे जो भाव ओपन होगा वो ओपन हो जाएगा। हाई, जो दिन भर में जो उसने हाई किया, दिन भर में हाई से मतलब क्या? 3:30 के दरमियान में, 3:30 से पहले जो भी इसने हाई किया, हाईएस्ट, हाई का मतलब हाईएस्ट, लो का मतलब लोएस्ट।
दिन भर में ये हाईएस्ट प्राइस किया और ये लोएस्ट प्राइस है। दिन भर में इसने इसने जो है हाई मारा, इसने लो मारा। और क्लोजिंग 3:30 बजे इसका क्लोजिंग प्राइस क्या था। अब क्लोजिंग प्राइस हमारे लिए जरूरी है। क्लोजिंग प्राइस क्या है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? इसके इसके बेस पे जो है नेक्स्ट डे प्राइस ओपन होगा। ये क्लोज कितने पे हुआ, 105 पे, तो कल इसके बेस पे ही क्या होगा, आपका भाव ओपन होगा। जैसे गोल्ड का भाव कल कितने पे क्लोज था, इतने पे, तो इसके बाद में आज जो है इसके बेस पे जो है भाव आपका ओपन क्लोज होगा। ठीक है, तो क्लोज हमारे लिए जरूरी इसलिए है कि क्लोज के बेस पे नेक्स्ट डे जो है आपका भाव ओपन होता है। अब हमने देखा कि भैया ओपन हुआ, हाई हुआ, लो किया, क्लोज किया। अब हमने देखा कि यहाँ जो है इसको स्टडी करने के लिए अलग अलग पैटर्न है, अलग अलग चार्ट से इसको स्टडी किया जाता है। तो जापानीज कैंडलस्टिक, जापान में अपने जमाने में जो है ऐसे ही बाजार के अंदर जो है जो गेहूं दाल वगैरह जो उनके बाजार चलते थे, तो उनके अंदर जो है वो इसी चीज को ओपन हाई लो क्लोज को जो है कंसिडर करते थे और वो लोग को एक कैंडल बनाते थे। उस कैंडल के बेस पे जो है लोगों ने इसको पसंद किया, तो इसे कहते हैं जापानीज कैंडलस्टिक। इसे कहते हैं जापानीज कैंडलस्टिक, क्योंकि जापान की तरफ से जो है उनके वहां के लोग जो है इसको यूज करते थे। अब कैंडलस्टिक बनती कैसी है, ये आपके है कैंडल, ये आपकी बॉडी, सॉरी मैं इसको, ये है आपकी कैंडल। इस तरीके से कैंडल बनेगा। ये बीच का हिस्सा है, इसे कहते हैं बॉडी। ये क्या है, बॉडी। ये ऊपर का जो है वो अपर विग है और ये है नीचे का लोअर विग। ये है आपका बॉडी, कैंडल की बॉडी। ये ऊपर की जो डंडी है, ऊपर की डंडी है, इसे कहते हैं अपर विग, और नीचे की जो है इसे कहते हैं लोअर विग। ऊपर की डंडी, नीचे की डंडी। ठीक है, अब ये जो ओपन हुआ, ओपन कितने में हुआ, ओपन हुआ इसका 100 रुपए में। यहाँ जो दिया ना ओपन हुआ, कितने में हुआ था ओपन, ये ओपन हाई लो क्लोज, इसको हम देखेंगे कि ओपन कितने में हुआ था, ये 100 रुपए में। इसने हाई कितने का बनाया, तो हाई जो है ये हाई पॉइंट है। हाई पॉइंट बोलो तो ये वाली हाई पॉइंट, ये हाई, और लो बोले तो ये लो। ठीक है, तो हाई कितने का बनाया इसने, तो हाई बनाया इसने 110 का। ठीक है, लो कितने का बनाया इसने, तो ये लो पॉइंट, ये नीचे की लो, लो कितने का बना है, 90 का बना है। चलो, और क्लोजिंग कितने पे दिया इसने, क्लोजिंग इसने इसने पे दिया है, क्लोजिंग 105 पे दिया। अब हम देखेंगे भाई इस पर्टिकुलर इसके अंदर, भाई इसमें तेजी थी या, इसके अंदर तेजी थी या गिरावट थी इसके अंदर। हम देखेंगे कि इसके अंदर जो है इसमें तेजी थी। क्यों तेजी थी, क्योंकि यहाँ ओपन हुआ तो 100 रुपए में, और शाम होते होते भाव के अंदर क्या हुआ, तेजी आ गई। ओपन और क्लोज को जब हम कंपेयर करेंगे तो हमको पता चला भाई ये सवेरे तो 100 रुपए में ओपन हुआ था, शाम होते होते इसके अंदर क्या हुआ, तेजी आ गई, 105 पे चला गया। अगर ये उल्टा होता, 100 रुपए में ओपन हुआ और शाम होते होते इसकी क्लोजिंग जो है 90 पे आती, तो हम कहते हैं इसमें गिरावट आ गई। ठीक है, उसको भी हम समझाते हैं ताकि आपको समझ में आएगा। देखो ओपन जो है ये एक है, इसको हम लेते हैं यहाँ पर। ओपन हुआ 100 पे, हाई बनाया उसने 110 का। ठीक है, लो बनाया उसने 95 का, और क्लोज किया उसने, सॉरी, हाँ लो बनाया उसने 90 का, और क्लोज किया उसने 95 पे। सपोज अब इस कैंडल को मुझे बनाना है, तो मैं इस कैंडल को बनाता हूँ और आपको बताता हूँ। तो मैं कैंडल को बना रहा हूँ, ये कैंडल को बनाया मैंने, वही बॉडी है, वही हमारा हाई रहेगा, वही हमारा लो रहेगा। चार ही चीजें होगी, पांचवी चीज नहीं होगी। चार चीजें क्या होगी हमारी, ये है ओपन हाई लो क्लोज, ओपन हाई लो क्लोज। अब इसमें क्या हुआ, ओपन कितने में हुआ, तो आपने देखा ओपन जो हुआ है कितने पे हुआ है, ओपन तो 100 रुपए में हुआ है। ठीक है, ओपन 100 रुपए में हुआ। हाई कितना मारा इसने, हाई मारा इसने 110 का। ठीक है, लो कितना किया, तो लो जो है नीचे का हिस्सा रहेगा, लो जो है वो 90 में किया। और जब क्लोजिंग का वक्त आया, तो क्लोजिंग का वक्त आया तो क्लोजिंग कितने पे किया इसने, 95 पे किया। तो अगर हम जो है ओपन और
क्लोज को कंपेयर करते हैं। किसको कंपेयर करेंगे हम? तो इस चीज को, ओपन और क्लोज। ओपन और क्लोज को जब मैं कंपेयर करता हूं तो क्या हो रहा है, अब भाव में गिरावट आ गई। भाव में क्या हुई? गिरावट आ गई। इसलिए जो है इसको बोलेंगे, इसको गिरावट वाला कैंडल। कौन सा कैंडल है ये गिरावट वाला कैंडल है। ये जो है, ये कौन सा था? ये जो है भाव के अंदर जो है, हाँ, भाव जो ऊपर की तरफ गया तो इसको बोलेंगे बुलिश कैंडल। ये है आपका बुल कैंडल, या इसको आप बोलो बुलिश कैंडल। ठीक है, इसको बोलेंगे हम तेजी वाला कैंडल, जिसमें तेजी आ गई। और ये कैंडल जो है इसको बोलेंगे बैर कैंडल या बैरिश कैंडल, या इसको बोलेंगे मंदी वाला कैंडल। मंदी बोले तो इसमें गिरावट आ गई। अब दो कैंडल बने, समझ लो। पहला वाला कैंडल जो है इस पे ओपन 100 रुपये में हुआ था, और ओपन और क्लोज को आपको कंपेयर करना है। ओपन और क्लोज याद रखो, ओपन कितने में हुआ था और क्लोज कितने में हुआ। तो ओपन कितने में हुआ था? तो ओपन जो हुआ था वो 100 रुपये में हुआ था, और क्लोज कितने में हुआ? पहला वाले कैंडल में क्लोज हुआ 105 में। तो इसमें जो है तेजी आ गई। ये कैंडल के अंदर क्या, भाव के अंदर तेजी आ गई, भाव ऊपर चला गया। और दूसरे के अंदर क्या हुआ कि ओपन जो हुआ वो तो 100 रुपये में हुआ, लेकिन शाम होते होते इसके अंदर क्या है, गिरावट आ गई। भाव के अंदर क्या हुआ, भाव नीचे गया। तो इसलिए उसको बोलेंगे मंदी वाला कैंडल। तो पहला कैंडल आपका जो है वो बुलिश कैंडल है, और सेकंड कैंडल है वो आपका बैरिश कैंडल है, मंदी वाला कैंडल है। ओके, हाँ। अब हम आगे देखेंगे, इसको स्क्रीनशॉट लेकर के आप शेयर कर लीजिए इत्मीनान से, बिल्कुल जो है घबराना नहीं है। ओपन हाई लो क्लोज, चार चीजें आपकी जो है शेयर के अंदर जो है प्राइस होती है। ओपन हाई लो क्लोज, ओपन हाई लो क्लोज। ओपन कब होता है? जब मार्केट ओपन होगा उस वक्त ओपन होगा 9:15 बजे। और क्लोज कब होगा? जब 3:30 बजे मार्केट क्लोज हुआ उस वक्त क्लोज हुआ। ओपन और क्लोज, और दिन भर में जो हाई किया हाई, जिस लो किया वो लो। तो वो हिसाब से ये कैंडल फॉर्म में आपको रेट, यानी ग्राफिकल फॉर्म के अंदर चाहिए तो कैंडल दे दिया। तो कैंडल के अंदर हमने देखा कि तेजी वाला कैंडल क्या है, मंदी वाला कैंडल क्या है। तेजी वाला कैंडल ये है कि ओपन क्लोज को हमने कंपेयर किया। ओपन को हमने देखा कि 100 में ओपन हुआ, और शाम होते होते उसका भाव 105 हो गया, तो भाव में तेजी आ गई। इसलिए इसको तेजी वाला कैंडल करेंगे, बुलिश कैंडल बोलेंगे। और अगर ओपन 100 में हुआ और शाम होते होते भाव उसके नीचे आ गया, तो उसको हम बोलेंगे मंदी वाला कैंडल। इसको जो है तेजी वाले कैंडल को हमने ग्रीन में रखा, मंदी वाले कैंडल को हमने रेड में रखा। लेकिन अब ये जो है बाय डिफॉल्ट नहीं होता कि हर जगह ग्रीन और रेड होगा। कहीं आप इंटरव्यू में चले गए और उसके वहाँ कैंडल जो है वो येलो और ब्लू होगा, तो आप कंफ्यूज नहीं होना। आपको क्या देखना, वहाँ ओपन और क्लोज को देखना। वहाँ व्हाइट एंड ब्लैक जो है कैंडल जो है व्हाइट एंड ब्लैक कलर में होगा, या ग्रीन एंड येलो में होगा, कोई भी दूसरा कलर होगा, तो आपको ओपन और क्लोज को देखना है। ठीक है, तो ये तेजी वाला कैंडल, ये मंदी वाला कैंडल। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं कि कंफर्म तेजी किसे कहते हैं, कंफर्म मंदी किसे कहते हैं। अभी आपको ओपन हाई लो क्लोज समझ में आ गया। कंफर्म तेजी कंफर्म मंदी क्या होती है? हाँ, इत्मीनान से बने रहे, बिल्कुल जो है घबराने की बात नहीं। हम इसको बहुत आसान करने की कोशिश करते हैं, इसको प्रैक्टिकली हम आपको बताएंगे। ये कैंडल है, मैं एक दूसरा कैंडल बना देता हूँ। ये कैंडल ए है, ये कैंडल ए है, और ये कैंडल है बी। ठीक है, आपको मालूम है बॉडी क्या है, अपर वीक क्या है, लोअर वीक क्या है। ये ऊपर की डंडी इसे अपर वीक कहते हैं, ये नीचे की डंडी से लोअर वीक कहते हैं, और ये है बीच का जो है बॉडी है। अब दो कैंडल को हमको कंपेयर करना है, कैंडल ए और कैंडल बी के मुझे कंपेयर करना है कि इसमें तेजी है, कंफर्म तेजी है। कंफर्म तेजी का मतलब क्या, नेक्स्ट डे भाव ऊपर जाएगा, मुझे कंफर्म हो रहा है कि इसका भाव ऊपर जाएगा, तो इससे आप कंपेयर कर सकते हो। अब ये क्या हुआ, इसने जो है, इसका हाई है, इसके हाई को तोड़ते हुए, इसके हाई को तोड़ते हुए, इसके बॉडी को चीरते हुए, देखो इसने क्लोजिंग कहाँ दिया, इसकी क्लोजिंग ऊपर दिया। बात समझ में आ रही है? कंफर्म तेजी कब होगी, जब जो है एक कैंडल का हाई जो है, जो पहले वाला कैंडल और दूसरा वाला कैंडल, दो कैंडल है। अब क्या, वो पहले वाले कैंडल ने जो है इसकी बॉडी को, इसके हाई को तोड़ते हुए इसका क्लोजिंग ऊपर की तरफ चला गया, इसको बोलेंगे कंफर्म तेजी, कंफर्म बुलिश, कंफर्म बुलिश, कंफर्म तेजी कैंडल। ठीक है, ये हुआ कंफर्म तेजी वाला कैंडल। वैसे ही अगर मैं जो है, मैंने एक बना दिया, ये कैंडल बनाया, और एक दूसरा कैंडल बना देता हूँ।
अब यहाँ जो है इसका लो तोड़ दे रहा है, तेजी के अंदर जो है हाई को तोड़ना है और मंदी के अंदर लो को तोड़ना है। अब ये क्या हुआ, दो कैंडल है, कैंडल ए और कैंडल बी, ये भी कैंडल ए है, मैं इसको कंपेयर कर रहा हूँ बी से, ए और ये है बी, ए और बी को मैं कंपेयर कर रहा हूँ। अब इसमें क्या हुआ, इसने इसके लो को तोड़ दिया, इसके लो को तोड़ते हुए इसकी क्लोजिंग नीचे गई, इसकी क्लोजिंग क्या हुई, नीचे गई, और इसका नीचे का डंडा, ये नीचे का डंडा है। तो इस वक्त क्या कहेंगे कि ये जो है ये है कंफर्म मंदी वाला कैंडल। कंफर्म बैरिश, कंफर्म मंदी। मंदी का मतलब है गिरावट, ये गिरावट हो रही है यानी इसका भाव गिरेगा, ये इसका मतलब है यहाँ भाव गिरेगा, यहाँ मतलब क्या, यहाँ भाव चढ़ेगा, भाव ऊपर जाएगा। तो आपको कहीं ना कहीं तो सिग्नल मिलना चाहिए ना, जैसे आदमी को प्यास लगी तो उसको सिग्नल मिलता है, प्यास लगी तो आदमी पानी पीता है, भूख लगी तो उसको सिग्नल मिलता है तो वो खाना खाता है। हाँ, सब कुछ सिग्नल मिलेगा, तो यहाँ भी आपको सिग्नल मिला। सिग्नल क्या मिला कि इसके भाव को, ऊपर के भाव को तोड़ते हुए ये क्या किया, ऊपर चला गया, तो इसका मतलब ये भाव ऊपर जाएगा, ये भाव ऊपर जाएगा। यहाँ क्या हुआ, दो कैंडल के अंदर इसके लो को तोड़ दिया, यानी जो इसका भाव गिर रहा था इसके लो को तोड़ा। नेक्स्ट डे भी इसका कंफर्म है कि नेक्स्ट डे और ये नीचे गिरेगा और ये नीचे गिरेगा। तो ये पहला वाला कैंडल जो है, दो कंपेयर किया हमने, इसको कंफर्म बुलिश बोलते हैं, और दूसरे वाला कैंडल जो है कंफर्म बैरिश। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ग्रुप में डाल दो, हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, फौरन लेके डाल दो इसको। अब मैं आपको जो है स्क्रीन पे लेके जाता हूँ। ये स्क्रीन है आपको investing.com, मैं आपको इस पे डाल दूंगा, investing.in, या आप उसको IN इन्वेस्टिंग, जैसे यहाँ लिखा हुआ है IN इन्वेस्टिंग, आप देखोगे यहाँ INinvesting.com, ठीक है। आगे लाइव चार्ट वो बाय डिफॉल्ट आ गया है। यहाँ आपको इंडिया का चार्ट नजर आना चाहिए, ये देखो यहाँ इंडिया का चार्ट, यानी आपने इंडिया का जो है, ये इन्वेस्टिंग जो है ये वर्ल्ड का जो है चार्ट है, पूरे ग्लोबली जो है इसको यूज कर सकते हैं। अगर आप मिडिल ईस्ट में है, मिडिल ईस्ट में आपको कतर का जो है स्टॉक मार्केट देखना है तो कतर का मार्केट भी देख सकते हो आप, जो है अगर सऊदी में सऊदी का मार्केट देखना है वो देख सकते हो आप, जो है दुबई में दुबई का मार्केट देखना देख सकते हैं आप, बहरीन में है, कुवैत में है, आप मिडिल ईस्ट की किसी भी कंट्री में, अफ्रीका में है, आप हांगकांग में है, आप सिंगापुर में है, आप ऑस्ट्रेलिया में है, न्यूजीलैंड में है, कनाडा में है, यूरोप में है, कहीं भी है, किसी भी कंट्री का आप जो है चार्ट देख सकते हो। आप इंडिया को क्यों लिया, बिकॉज इंडिया के हिसाब से इंडिया का टाइम आएगा। तो आपने जो है मिडिल ईस्ट का झंडा ले लिया तो इंडिया का टाइम तो आएगा नहीं, वो तो वहाँ का टाइम डिस्प्ले करेगा। तो हमारा टाइम जो है मार्केट कब ओपन होता है, 9:15 बजे, और शाम में कब बंद हो जाता है, 3:30 बजे। इसलिए इंडिया का जो है फ्लैग लेना जरूरी है। इंडिया का फ्लैग का मतलब है IN, IN हमने ले लिया, इसका मतलब हमको इंडिया का चार्ट देखना है, INinvesting.com, ठीक है। मैं इसको ग्रुप में भी डाल दूंगा। तो इसको आपको ओपन करना है, आपने इसको ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद में यहाँ आपको जो है नीचे स्क्रीन नजर आ रही है चार्ट्स की। मैंने इसको, ये जो स्क्रीन है इसको मैंने डबल क्लिक कर लिया, ये बड़ी हो गई। ये साइड में एक हल्का सा डॉट नजर आ रहा है, इसको भी आपने क्लिक कर दिया तो पूरी स्क्रीन आपको नजर आ रही है। ओके, ये जो है, ये जो चीजें हैं इसे कहते हैं टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम यानी आपको एक डे का चार्ट देखना है, एक वीक का देखना है, आपको महीने का देखना है, जो भी आप टाइम फ्रेम चाहेंगे उस टाइम फ्रेम में आपको चार्ट नजर आएगा। तो मैंने इसको डे का चार्ट ले लिया और मैं किसी भी कंपनी को देख सकता हूँ। सपोज मैंने एक कंपनी ले ली, REC लिमिटेड। REC हमारी कंपनी का नाम है, क्योंकि मैंने अभी सेक्टर दिया। और इसमें क्या करना, आपको NSE की कंपनी ही देखना, BSE नहीं देखना। NSE में आप ज्यादा से ज्यादा काम इसलिए करोगे कि NSE के अंदर जो है ना वॉल्यूम ज्यादा होता है बनस्बत BSE के, 10 गुना ज्यादा वॉल्यूम NSE में होता है, BSE में कम काम होता है। तो कोशिश करो आप NSE में काम करने की। आपने जो है REC का चार्ट ओपन कर लिया, ये कौन से टाइम फ्रेम में है, तो यहाँ देखो टाइम फ्रेम आपको आ गया, ये डेली चार्ट है। डेली चार्ट का मतलब क्या है, ये 1 डे का चार्ट। 1 डे का मतलब क्या है कि भाई ये जो कैंडल बना है, अगर मैं जो है कैंडल पर अगर मैं अपना कर्सर लेकर आता हूँ, ये कर्सर अगर मैं कैंडल पे लेके आता हूँ तो नीचे आप देखोगे ये डेट नजर आती है। डेट कौन सी आ रही है, 7 तारीख, वो जो जुमा की, फ्राइडे की थी, आज सैटरडे है, जो भी है। आप यहाँ देखोगे ये 6 तारीख का, यहाँ देखोगे 5 तारीख का, यहाँ देखो 4 तारीख का है, यहाँ तारीख है 3 तारीख का। अगर मैं 7 तारीख पे लेकर आया
तो आप यहाँ देखोगे इसका ओपन हाई लो क्लोज जो भी है यहाँ नजर आता है, कंपनी का नाम है। जैसे जैसे मैं जो है हटाऊंगा, यहाँ ओपन कितने में हुआ, ओपन हुआ आपका 137 में, हाई कितने का बना है 138 रुपीज 20 पैसा, लो कितना बनाया 135 रुपीज 30 पैसा, और क्लोज कितने पे हुआ 136 पे। अब आप देखोगे इसमें ओपन हुआ था 137 पे, लेकिन क्लोज होते हुए अब हम दोनों को कंपेयर करेंगे, ओपन और क्लोज को। ओपन और क्लोज को हमने कंपेयर किया, इसको क्या नजर आया, इसमें तेजी है कि गिरावट है, तो गिरावट है कि ओपन के मुकाबले में होते होते इसके अंदर गिरावट आई। कितनी गिरावट आई, जो भी 50-60 पैसे की जो भी गिरावट आई है, तो इसलिए ये रेड कैंडल बन गया। रेड कैंडल बनने का मकसद क्या था कि ये इसके अंदर गिरावट आई। ग्रीन कैंडल का मकसद क्या होता है कि इसके अंदर तेजी आए। लेकिन मैंने पहले बता दिया कि अगर कहीं आप इंटरव्यू में जा रहे हो, कहीं काम करने जा रहे हो, तो वहाँ जरूरी नहीं कि रेड और ग्रीन रहे, वहाँ व्हाइट एंड ब्लैक हो सकता है, येलो एंड ब्लू हो सकता है, कोई भी दूसरा कलर हो। तो आपको किसको देखना है, आपको देखना है यहाँ ओपन और क्लोज को। किसको देखना है आपको, ओपन और क्लोज, याद रखो। ओपन क्लोज से आपको पता चलेगा कि इसके अंदर तेजी है क्या मंदी है, ठीक है। अब इस कैंडल पे आप आ गए, कर्सर रख दिया, देखो ओपन कितने में हुआ था 131 पे, क्लोज कितने पे हुआ 133 पे, है ना। ओपन और क्लोज को कंपेयर करो तो क्या हुआ, वो ग्रीन कैंडल बना। यानी ओपन जो है नीचे होगा, क्लोज ऊपर होगा, तो वो तेजी वाला कैंडल है। ओपन अगर ऊपर है और क्लोज नीचे की तरफ है तो इसका मतलब मंदी है। दो चीजें, और एक चीज आपको समझा दूं मैं, जब कैंडल बनता है और कैंडल में ओपन जो है ऊपर की तरफ होता है और क्लोज नीचे की तरफ होता है, सॉरी ओपन नीचे की तरफ है और क्लोज जो है, एक मिनट मैं इसको और आसानी से समझा दूं। जैसे ये कैंडल पे आ गए, ये कैंडल पे क्या होगा, आपका ओपन का होगा नीचे होगा, क्लोज की तरफ ऊपर की तरफ है। और इस कैंडल के अंदर जो है आपका ओपन जो है वो ऊपर की तरफ है, क्लोज नीचे की तरफ होगा, इसलिए ये मंदी वाला कैंडल है। ठीक, इसमें गिरावट है, इसमें तेजी है। तो आपने देखा कि ये डेली चार्ट है। डेली चार्ट का मतलब क्या, 9:15 से लेके 3:30 बजे तक एक मुकम्मल एक कैंडल बन गया। ये कैंडल क्या बना, मुकम्मल एक कैंडल बना। वैसे अगर मेरे को इसका वीक का देखना है तो मैंने इसको वीकली कैंडल देखा। वीकली कैंडल का मतलब क्या है, मंडे से लेके फ्राइडे तक। तो मंडे के दिन जो ओपन भाव होगा और फ्राइडे के दिन जो भाव क्लोज होगा, मंडे के दिन भाव कैसे 9:15 बजे जो मंडे का भाव ओपन हुआ और फ्राइडे के दिन जो भाव क्लोज हुआ, ये ओपन और क्लोज, और इस दरमियान में पूरा हफ्ता उसने कितना हाई बनाया कितना लो बनाया, तो क्या हो जाएगा, ये उसका एक कैंडल बन जाएगा। क्या बनेगा, ये एक कैंडल जो है, क्योंकि अभी आपका जुमा खत्म हो गया, जुमा खत्म, अभी बीच में समझो एक आध हफ्ता आपकी छुट्टी भी आ गया, बैंक हॉलीडे आ गई, तो 5 दिन के एवज में 4 दिन का कैंडल बन सकता है, या हो सकता है 2 दिन की छुट्टी आ गई तो 3 दिन का जो है वो वीकली कैंडल बनेगा। अब ये कैंडल जो है वो 5 दिन का कैंडल है। 5 दिन का कैसे, मैं अगर डे में आपको बता दूं, तो डे के अंदर 5 दिन कौन से हो गए, इसको देख लीजिए। 5 दिन कौन से, ये 1 2 3 4 5, तो ये 5 मिला करके एक वीक बन गया। ये 5 कैंडल मिला करके क्या बनेगा, आपका एक वीक का कैंडल बनेगा। ये इसका जो है ओपनिंग, इसका क्लोजिंग, और जितना इसने हाई किया और कितना लो किया। ओके, ये 5 दिन के अंदर उसने ओपन कब किया, ओपन तो मंडे के दिन 9:15 बजे ओपन हुआ, और जो है फ्राइडे दिन जो क्लोज हुआ वो तो फिक्स है। इस दरमियान में 5 दिन के अंदर उसने लो किया हाई किया, उसका कैंडल कैसे बनेगा, उसका कैंडल यहाँ बनता है, जिसे हम देखेंगे एक कैंडल में बन गया वो। ठीक है, तो ये वीकली कैंडल है। वैसे ही अगर मैं मंथली देख लूँ तो मंथली के अंदर क्या होगा, 1 तारीख से लेके महीने की आखिरी तारीख तक। अब ये क्योंकि जनवरी है, जनवरी पूरा खत्म नहीं हुआ, ये कैंडल मुकम्मल नहीं हुआ, ये मुकम्मल कब होगा, ये 31 तारीख जनवरी की हो जाएगी तो ये कैंडल मुकम्मल हो जाएगा। ये दिसंबर का है, ये नवंबर का है, ये अक्टूबर का है, तो इसका मतलब ये अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये 2-3 महीना कंटिन्यूस गिरा था। वैसे ही ये 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना 5 महीना, 5 महीना कंटिन्यू से चढ़ रहा था, ये 2 महीना गिर रहा था। तो मंथ का मतलब क्या है कि 1 तारीख से लेके महीने की आखिरी तारीख तक जब वो पूरा कैंडल मुकम्मल हो जाएगा तो मंथ का कैंडल बनेगा। ठीक है, मैं डे पर आता हूँ। तो आपने देखा कि डे का कैंडल है, इसको मैं जूम कर लेता हूँ, पूरी तरीके से जूम करता हूँ। ठीक है, डे का कैंडल है, इसमें कहीं आपको जो है बॉडी बड़ी नजर आती है, कहीं बॉडी आपको छोटी नजर आती है, कहीं बॉडी एकदम पिचकी हुई नजर आती है, एकदम बॉडी पिचकी हुई है, कहीं जो है इसकी डंडी बड़ी है, कहीं ऊपर की डंडी बड़ी है, कहीं जो है नीचे की डंडी बड़ी है। इसका क्या मतलब है, ठीक है। ये बॉडी कैसे बनती है, बॉडी जो बनती है ये ओपन और क्लोज से। सपोज आपका ओपन हुआ 100 रुपये में और क्लोज आपका हुआ 150 पे, तो बॉडी कैसी बनेगी, बड़ी बन गई भाई, डिफरेंस कितना है, बहुत ज्यादा है। अभी ओपन 100 में हुआ, क्लोज
110 में हुआ, तो बॉडी कैसी बनी, छोटी है, 100 और 110 ज्यादा फर्क नहीं है। ओपन 100 में हुआ, क्लोज 101 में हुआ, तो इसकी बॉडी कैसी बनेगी, जैसे पिचकी हुई, कैसी बॉडी बनेगी, ये जो पिचकी हुई बॉडी है ना, ये बॉडी नजर आ रही है कि ओपन और क्लोज में कुछ फर्क ही नहीं है। ओपन और क्लोज कैसे है, ये ऐसे है, एकदम ही मिले हुए हैं, इसलिए इसकी बॉडी पिचकी हुई बनेगी। और यहाँ जो है आपको लग रहा है ये बॉडी जो है बड़ी बड़ी बनी है, तो इसका मतलब क्या है, ओपन और क्लोज के अंदर जो है बड़ा फर्क है। इसमें ओपन और क्लोज के अंदर क्या है, बड़ा फर्क है। ये जो दिख रहा है आपको, ओपन क्लोज के अंदर क्या है, बड़ा फर्क है। बात समझ में आ रही है। अब रहा सवाल आपकी डंडी का। भाई डंडी जो है आपकी बड़ी डंडी है, ये जैसे मसलन ये डंडी है, ये ऊपर की डंडी जो है बड़ी है, इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ। हाँ, ये डंडी बड़ी है, इसका मतलब ये है कि इसका भाव जो है ना ऊपर गया था, इसका भाव कहाँ गया था, ये हाई हाई गया था, लेकिन बाद में इससे सेलिंग आई सेलिंग आई सेलिंग आई सेलिंग आई, इसको भाव को गिराया है। क्या किया, भाव को गिराया। ये तो हाई पे था ना, ये हाई था, ठीक है। आप बोलेगे सर कंफ्यूज हो रहा है, डेफिनेटली कंफ्यूज होगा, बिकॉज नया चीज है, फर्स्ट टाइम आप इसको देख रहे हो, तो बिल्कुल घबराना नहीं है। इसकी नोट्स बनानी है आपको कंपलसरी, हर बंदे को नोट्स बनाइए। डे वन से हमने जो काम सीखा है उसको उर्दू में बनाइए, हिंदी में बनाइए, जो आपकी लैंग्वेज है, गुजराती है उसमें बनाइए, मराठी में बनाइए, कोई शर्माने की बात नहीं है। टाटा हमारा जो है इंडिया का सबसे बड़ा आदमी है, वो नमक बेचता है, 10 रुपए किलो नमक, टाटा नमक, 10 रुपए किलो नमक, टाटा नमक, बिल्कुल शर्माता नहीं है। तो आपको अगर शर्म आती है तो टाटा नमक के साथ एक सेल्फी ले लो, ठीक है, अपनी शर्म जो है खत्म हो जाएगी। नोट्स बनाइए, फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे। कैंडल क्या है, कैंडल ये जो है एक ये जो है मंदी वाला कैंडल, ये तेजी वाला कैंडल, ये कंफर्म तेजी है, कंफर्म मंदी। जब तक ये चीजें आपके दिमाग में घुसेगी नहीं, दिल में उतरेगी नहीं। एक बार आपके दिमाग में घुस गई तो जिंदगी भर आप इस चीज को नहीं भूलोगे। नया सब्जेक्ट है, इसलिए जो है आपको मेहनत करनी पड़ेगी, शर्माना बिल्कुल नहीं है। नोट्स बनाइए, और जिन बंदों ने नोट्स बनाए उसको ग्रुप में भी डाले। हाँ, बिल्कुल शर्माना नहीं। हाँ, ऊंच नीच होगा, गलतियां होगी, कोई बात नहीं, उसको सुधारेंगे हम लोग। तो ये डंडियां जो ऊपर बनी है, डंडी बड़ी डंडी ऊपर की बनी, इसका मतलब ये भाव तो ऊपर गया था, भाव तो ऊपर लेके गए थे, लेकिन इसमें सेलिंग आई सेलिंग आई सेलिंग आई, भाव को गिराया इसको। जैसे आपने इसको इसको देख लो, इसमें क्या हुआ, भाव गिरा हुआ था, भाव को गिरा हुआ था, लेकिन क्या हुआ, इसमें बाइंग आई बाइंग आई बाइंग आई, भाव को ऊपर लेकर आया। तो डंडी जब ऊपर नीचे होती है ना, तो आपको समझने का, भाव ऊपर गया था, फिर इसमें सेलिंग आया तो नीचे लेके आया, ये भाव नीचे गिरा हुआ था, इसमें बाइंग आया तो भाव को ऊपर लेकर आया। ओके, इस वीडियो को जो है बार बार आप देखना, ताकि जो है आपके सामने बहुत सारी चीजें जो है खुल जाएगी। तो हमने देखा कि बॉडी क्या होती है, अपर वीक क्या होती है, लोअर वीक क्या होती है, तेजी क्या है, कंफर्म तेजी क्या है, कंफर्म मंदी क्या है। कंफर्म तेजी, कंफर्म मंदी मैं और एक बार जो है यहाँ आपको आसानी के लिए समझाने के लिए मैं इस कैंडल पे लेके जाता हूँ, ठीक है। अब हम देखेंगे ये दो कैंडल को मैं बताने के लिए, ये दो कैंडल, ठीक है। अब ये क्या हुआ, दो कैंडल को अगर मैं कंपेयर करूं तो ये क्या किया, इसने हाई को तोड़ा, हाई को तोड़ने के बाद में इसने क्या किया, ऊपर की तरफ जो है बंद किया। ये कंफर्म तेजी वाला है, कंफर्म तेजी, ये बता रहा है कंफर्म तेजी है। अब ये कैंडल को देख लो आप, ये दो कैंडल को इसने क्या किया, इसके हाई को तोड़ा और इसकी इसकी क्लोजिंग ऊपर कर दे दिया, कंफर्म तेजी, कंफर्म। ये बता रहे कि भाव ऊपर जाएगा, भाव ऊपर जाएगा, ठीक है। कंफर्म मंदी किसको कहेंगे, कंफर्म मंदी को हम ये ले लेते हैं, ये दो को, ठीक है, नहीं इसको नहीं लेते, इसको लेते हैं। तो आप देखोगे इसके लो को तोड़ा, इसके लो को तोड़ा और नीचे क्लोजिंग दिया, इसे बोले कंफर्म मंदी है। अब इसको देख लो, ये दो कैंडल को क्या किया, इसके लो को तोड़ा, इसके लो को तोड़ा और नीचे बंद हुआ, ये कंफर्म मंदी। तो ये दो कैंडल जो है वो तेजी वाले हैं, ये दो कैंडल जो है मंदी वाले हैं। बता रहे कि भाई भाव गिरेगा, भाव गिरेगा, यहाँ बोलता भाव चढ़ेगा, आपको सिग्नल दे रहा है भाव चढ़ेगा, वहां बोलता भाव गिरेगा, भाव गिरेगा। तो कंफर्म तेजी, कंफर्म मंदी। ओके,